वालेकुम जन्नत, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। मेरे ख्याल से तो आप सभी को पता ही होगा, पर भाई हमें नहीं पता है। लगभग पता है बट पूरा क्लियर पता नहीं है या दिमाग में बैठता नहीं है कि हज़रत इब्राहिम की फैमिली ट्री कि भाई हज़रत इब्राहिम के आगे 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 कैसे कैसे नस्लें बढ़ती रही, कौन कौन थे जो भी हैं चीज़ें, वो सारा डिस्कस होगा। और हाउ मुस्लिम एंड ज्यूस रिलेटेड कि यहूदी और मुस्लिम क्यों रिलेट करते हैं आपस में। और ये तीनों धर्म है, एक मुस्लिम्स हो गया, यहूदी हो गई, ज्यूस एंड साथ में क्रिश्चियन हो गए। भाई ये तीनों ही इब्राहिमिक रिलीजन्स के अंदर आते हैं। और फिर उसके बाद कैसे कैसे डिफरेंट हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, तो भाई इस वीडियो को देखते हैं। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है फैमिली ट्री। तो बाकी फिलहाल उसको प्ले करते हैं भाई। आज हम आपको अबुल अंबिया सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शजराए नस्ब दिखाने जा रहे हैं। खास तौर पे हम देखेंगे कि आपके किस बेटे से कौन से अंबिया ताल्लुक़ रखते थे और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आपके किस बेटे से चलती है। हम ये भी देखेंगे कि यहूदियत और ईसाईयत इस्लाम से कैसे मुख्तलिफ हैं और इन तीनों मज़ाहिब में आप अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है। व्यूवर्स, हम वज़ाहत करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक जामिया शजरा रखा जाए। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए तो हम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होंगे। मैं हूँ एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। इस शजरे को समझने के लिए हमें पहले उलुल अज़म पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे आना पड़ेगा। चूँकि इस ज़माने में अल्लाह की तरफ से एक अजीम सैलाब में तमाम इंसानों का ख़ात्मा हो चुका था, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इंसानी नस्ल का एक तरह से दोबारा जन्म हुआ। यही वजह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। जहाँ तक अल्लाह के पैगंबरों की बात है तो तमाम पैगंबरों की नस्ल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे साम से चलती है। साम बिन नूह के 5 बेटे थे, जिनमें इरम की नस्ल में अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आते हैं, जिन्हें अल्लाह ने कौम समूद की तरफ नबी बना के भेजा। कुरान में आता है कि समूद एक कदीम अरब कबीला था जिन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जुटला दिया। यहाँ तक कि अल्लाह ने निशानी के तौर पे एक पहाड़ से ऊँटनी को पैदा कर दिया, लेकिन इस कौम ने उस ऊँटनी को भी कत्ल कर दिया, जिसके नतीजे में अल्लाह ने इन्हें ज़लज़ले के एक अज़ाब से गर्क कर दिया। साम बिन नूह के दूसरे और सबसे अहम बेटे अरफक्षाद थे, जिन्होंने तकरीबन 438 साल की उम्र पाई। अरफक्षाद के बेटे शालिह थे, जिनसे अल्लाह के पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, जिन्हें बाइबल में आबिर के नाम से जाना जाता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अरबों की कौम आद में नबी बना के भेजा, जो कुरान के मुताबिक इंतहाई मालदार थे और अपनी ताकत के दिखावे के तौर पे मजबूत और ऊंची इमारतें बनाया करते थे। ताहम दौलत के नशे में ये लोग अल्लाह के साथ शरीक करने लगे, जिसके नतीजे में अल्लाह ने इस कौम को एक आसमानी तूफान में गर्क किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, जिनके नाम कहतान और फालिह था। जहाँ तक कहतान की बात है तो उनके 24 बेटे थे और कुछ मुअर्रिख मानते हैं कि उनके एक बेटे मलकान की नस्ल में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं। इसके साथ साथ कहतान की नस्ल में नमरूद भी था, जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इंतज़ाम किया था। और कुछ मुअर्रिख कहतान को कहतानी अरबों का जद्द अमजद भी मानते हैं, जो आज भी अरब के यमन के इलाके में बसते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे फालिह से 2 नस्लें आगे नाहूर आते हैं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दादा थे। व्यूवर्स, इस पॉइंट पे आके इस शजरे में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ मुअर्रिख दावा करते हैं कि नाहूर के 2 बेटे आज़र और तारख थे और आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र लिखते हैं, जो कि बुत परस्त थे।
لیکن کچھ دوسرے مورخ یہ مانتے ہیں کہ آزر آپ علیہ السلام کے چاچا اور طارق آپ کے والد تھے، لیکن قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی آیت 75 میں آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر آتا ہے۔ آزر کے 3 بیٹے تھے، جن میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ہاران اور ناہور شامل ہیں۔ ان میں ہاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، جنہیں اللہ نے سدوم کی بستی کی طرف بھیجا، جہاں کچھ ایسی برائیاں موجود تھیں جو ان سے پہلے کسی قوم میں نہ تھیں۔ انہوں نے جب اللہ کے بھیجے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان پہ آسمان سے پتھر برسا کے انہیں غرق کر دیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بھائی ناہور نے موجودہ ترکی میں زندگی گزاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے کم و بیش 3000 سال پہلے موجودہ عراق کے ار کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق آپ علیہ السلام دوسرے اولو العزم پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس اور حنیف کہہ کے پکارا۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہیں عربوں اور اسرائیلیوں دونوں کا مشترکہ جد امجد مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے تمام احکامات اور آزمائشوں کو بغیر کسی ہیل حجت کے پورا کیا، چاہے انہیں آگ میں ڈال دیے جانے کا واقعہ ہو یا اپنے سگے بیٹے کو ذبح کرنا ہو، انہوں نے اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ اسی بنا پہ اللہ نے انہیں آنے والی تمام اقوام کے امام کا درجہ دیا، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے بعد آنے والے زیادہ تر انبیاء بھی انہی کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، جن سے شروعات میں آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، ان سے آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن پھر کچھ ہی عرصے میں اللہ نے آپ کو آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے بھی ایک بیٹا عطا کیا، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اسلام میں آپ کے دونوں بیٹوں کو اللہ کا پیغمبر مانا جاتا ہے، جبکہ اہل کتاب صرف حضرت اسحاق کو ہی نبی مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ کے علاقے میں لے آئے، اور اسی علاقے میں رہتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قحطانی عربوں کو چھوڑ کے اس علاقے میں بسنے والے بیشتر قبیلوں کا شجرہ حضرت اسماعیل سے جا ملتا ہے، جن میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ چاروں خلفائے راشدین اور کئی اصحاب اکرام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت کتورہ سے شادی کی، جن سے آپ کے 6 بیٹے تھے۔ ان 6 بیٹوں میں آپ کے سب سے بڑے بیٹے مدیان کی نسل میں حضرت شعیب علیہ السلام آتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ حضرت شعیب ان 4 پیغمبروں میں شامل ہیں جو عرب میں مقیم رہے۔ ان پیغمبروں میں آپ علیہ السلام کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ جہاں تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات ہے تو وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کے علاقے میں رہے۔ عیسائیت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ مانا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اسلام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی اپنے چچا ناہور کی ایک پوتی ربقہ یا رفقہ سے ہوئی، جن سے شادی کے تقریباً 20 سال تک آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ لیکن پھر اللہ نے ایک دعا کے بدلے انہیں 2 جڑواں بیٹے یعقوب اور عیسو عطا کیے۔ آپ کے ان بیٹوں میں عیسو نبی نہ تھے،
लेकिन इनकी नस्ल में अल्लाह के पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आते हैं। व्यूअर्स, बाज़ मुसलमान मुफस्सरीन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को रूमियों का जद्द अमजद भी तस्वर करते हैं। अगर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो वो अल्लाह के एक पैगंबर थे जिनका लक़ब इसराइल था। कुरान करीम में कुल 16 मरतबा आपका नाम आता है और कई जगह अल्लाह ने आपकी कौम को आपके लक़ब यानी बनी इसराइल से मुखातिब किया। जहाँ तक आपकी औलाद की बात है तो कुरान करीम में आपके 12 बेटों का जिक्र आता है और कुरान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा उनके दूसरे बेटों के नाम नहीं मिलते। लेकिन बाइबल में आप अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों लिया बिनते लब्बान और राहील बिनते लब्बान के साथ साथ 12 बेटों के नाम आते हैं। व्यूअर्स, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आपके ये 12 बेटे मुस्तकबिल में बनी इसराइल यानी यहूदियों के 12 कबीलों की बुनियाद बने। आपके सबसे पसंदीदा बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे जिनके नाम से कुरान में एक पूरी सूरत मौजूद है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों की तरफ से कुएं में फेंक देने और फिर बाद में आप अलैहिस्सलाम का मिस्र का बादशाह बन जाने का पूरा वाक़या मिलता है। और व्यूअर्स, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इन 12 बेटों की नस्ल में कई अंबिया आए, जैसा कि उनके बेटे बिन्यामीन की नस्ल में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, यहूदा की नस्ल में हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम और लावी की नस्ल में हज़रत हारून और तीसरे उलुल अज़म पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे जिन पे अल्लाह ने पहली आसमानी किताब तौरात भी नाजिल की। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में 4 पैगंबर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम आए। व्यूअर्स, जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि ये तमाम अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, यानी कि ये बनी इसराइल में भेजे गए अंबिया थे। इन सब का जिक्र हम अपनी प्रॉफिट्स फैमिली ट्री की वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात करें तो इस दौर में ईसाईयत जन्म लेती है। वो कुछ यूँ कि बनी इसराइल में एक गिरोह ने इन्हें नबी मानने से साफ इनकार कर दिया, जबकि एक दूसरे गिरोह ने इन्हें नबी मान तो लिया लेकिन इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को मानने में तमाम हदें पार कर दी। वो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्वर करने लगे। तो ऐसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना मानने वाले यहूदी कहलाए, जबकि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्वर करने वाले ईसाईयत की बुनियाद बने। जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो मुसलमान उन्हें अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं। व्यूअर्स, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ या बनी इसराइल की लड़ी में आखिरी पैगंबर माना जाता है और इनके बाद नबूवत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माइल की नस्ल में मुंतकिल होती है, यानी नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुंतकिल होती है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हज़रत इस्माइल की नस्ल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी ना आया। मुसलमानों के नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सबसे अहम नबी और रसूल हैं जिन्हें ख़ातमुन नबीयीन माना जाता है। जहाँ तक यहूदियत की बात है तो वो लोग इस हसद में मुब्तला हैं कि नबूवत बनी इस्माइल में कैसे मुंतकिल हो गई और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह का नबी मानने से इनकार करते हैं। और इसी तरह ईसाईयत में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानने से इनकार किया जाता है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो गाइस ये थी वीडियो और आज भाई इन्होंने फैमिली ट्री पूरा का पूरा बता दिया कब से क्या हुआ और जो मेन दिमाग में गैस था, जो मेन दिमाग में जो कन्फ्यूजन चलती थी तीनों धर्मों को लेकर वो क्लियर कर दी इन्होंने कि कहाँ से क्यों कौन सा धर्म अल्लाह का है। कि क्रिश्चियंस जो है जो ईसाई हैं वो मानते हैं कि जो प्रोफेट ईसा है ना, जीसस क्राइस्ट है जो वो है खुदा के बेटे, वो ये मानते हैं, यहूदी मानते हैं कि वो कुछ भी नहीं है भाई,
ना वो उन्हें प्रोफेट मानते हैं, ना उन्हें खुदा के बेटे मानते हैं, और मुस्लिम्स उन्हें मानते हैं एक पैगंबर, है ना, प्रोफेट मानते हैं। तो ये डिफरेंस आ गया भाई सभी में। और दोनों रिलीजन्स के जो लोग हैं, यहूदी और क्रिश्चियंस, वो प्रोफेट मोहम्मद साहब को नहीं मानते हैं भाई, इस वजह से इनमें डिफरेंस है। तो बस ये छोटी छोटी मतलब स्टार्टिंग जो हुई है वो एक ही तरह से हुई है भाई, एक ही फैमिली के बिलोंग करते हैं ये, है ना। तो बाकी बस अपना अपना मानने का था। और बाकी ये थी वीडियो, और भाई पूरा क्लियर हो गया क्या क्या चीज़ें, कौन कौन कैसे है, कौन कौन किसकी नस्ल से, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। तो बाकी तो फिलहाल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।